देखिए क्वेश्चन है 2019 में आया एमपी बोर्ड में, सेम ऐसी क्वेश्चन 2023 में आया, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसको भी हम हल करेंगे और बहुत संभावना है कि 4 साल बाद 2027 में फिर ये इस टाइप का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको क्या करना है। क्वेश्चन देखिए, पहले सामर्थ्य दिया है 50 वाट और 200 वाट, मतलब दो बल्ब हैं जिनके पावर हैं 50 और 200 वाट की, और दोनों बल्ब के प्रतिरोध की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है। तो मान लेते हैं, माना कि पहले या प्रथम बल्ब का, हाँ प्रथम वर्ड यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माना कि प्रथम बल्ब का वाट P1 तथा प्रतिरोध R1 है, एवं दूसरे बल्ब का वाट P2 तथा प्रतिरोध R2 है। सेम टू सेम पहली लाइन में जैसा लिखा वही लिख रहे हैं, बस बदल दे रहे हैं P1 P2 को। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया क्योंकि हमको कंपैरिजन प्रतिरोध का करना है, और क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं आगे। देखिए दिया है, किस किस की वैल्यू दिया है, P1 पहले का हमने वाट मान लिया P1, तो P1 दिया है 50 वाट एंड P2 क्या दिया है 200 वाट। क्वेश्चन देखकर लिखना है, कुछ वो नहीं है। 50 वाट लिख दीजिए इसको, 50 वाट, और P2 200 वाट है। और हमने तो खुद ही मान लिया है R1 R2 P1 P2 ही माने, पर उसकी वैल्यू वो दे रहा है क्वेश्चन में, और इनके प्रतिरोध की करना है। और साथ में क्या दिया है, दोनों बल्बों की वोल्टता समान है, दोनों बल्बों की वोल्टता मतलब होता है विभवांतर, है ना। V की वैल्यू बराबर है, ये कह रहा है दोनों के लिए V जो है क्या है, समान है, एक बराबर है। अब देखिए फार्मूला याद हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, किंतु हमको एग्जैक्ट फार्मूला याद नहीं है किसका, पावर का, जिसमें आई ना हो, तो हम उस फार्मूले को तैयार कर लेते हैं। कैसे, हम जानते हैं क्या होता है। चूँकि देखिए लिख दीजिए, चूँकि हम ये फार्मूला हमको हमेशा याद रहेगा क्योंकि हमने इसका डेरिवेशन हल किया है। P बराबर VI, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, या अपने इस चैप्टर में आप यूनिट में पढ़ेंगे, पावर एवरेज बराबर VRMS IRMS cos फाई, ये सिद्ध करने के लिए तो उसमें स्टार्टिंग क्या करते हैं, P = VI, यही है पावर का फार्मूला। बस इसमें यह है कि इधर I की वैल्यू I लिखा हुआ है और हमारे क्वेश्चन में I का जिक्र नहीं, I मतलब धारा का। तो हम क्या करेंगे, इस I की वैल्यू को ही रिप्लेस कर देंगे, किससे, चूँकि ओम के नियम से क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको, ओम का नियम क्या करता है, V बराबर IR। तो इससे आप क्या करिए, I की वैल्यू निकालिए, क्या मिल जाएगा आपको, I बराबर V/R। इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए तो फार्मूला बन जाएगा पावर का, V × V/R, मतलब क्या बन गया ये, V²/R। देखिए P = आ गया V²/R, राइट, P = आ गया V²/R। अब चूंकि वोल्टता समान है, यानी V की वैल्यू दोनों के लिए बराबर है, तो हम इसमें अब मान रखेंगे। ठीक है, देखिए आपको तुलना करना है, P1 बराबर क्या हो जाएगा, V²/R1। नंबर 1 दे दीजिए प्रथम बल्ब के लिए, इस तरफ लिख लीजिए प्रथम बल्ब के लिए। ठीक है, इसी प्रकार देखिए फार्मूला को, दूसरे बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार दूसरे बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, एक मिनट सीट बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, देखिए P2 = V²/R2। V की वैल्यू V1 V2 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वोल्टेज जो है वो दोनों के लिए एक बराबर है, VE है। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, दोनों प्रतिरोधों की, दोनों बल्ब जो है 50 और 200 वाट के,
उनके प्रतिरोध की तुलना करना है। तो आप क्या करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दीजिए, फिर देखिए क्या मिलता है। देखिए P1/P2 बराबर V²/R1 भाग कर रहे हैं V²/R2। एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। देखिए ये भाग है, बटे का मतलब भाग होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ भाग लिख दिया। P1/P2 बराबर हो जाएगा V²/R1। अब भाग का, जब भाग को पलट देते हैं, गुणा करते हैं, तो जो हर में जो संख्या लिखी है वो अंश में चली जाएगी। R2 ऊपर आ गया, V² नीचे। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए, अब आप देखिए ये V² कट गए, हमको क्या मिल गया, R2/R1। और चूँकि हमको किसका क्या करना है, तुलना करना है दोनों प्रतिरोध का, तो हम क्या करेंगे, R1/R2 लिख लेंगे। एक मिनट देखिए, एक स्टेप और देख लीजिए, बराबर R2/R1। देखिए हमको चाहिए R1/R2, इसको मैं पलट रहा हूँ। ठीक है, अगले स्टेप में दायां पक्ष पलट दे रहा हूँ अंश और हर को। देखिए पलट दिया, अब बायां पक्ष भी पलट के आ जाएगा, P2/P1। सिंपल आता है। अब आप वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। पावर P2/P1 में P1 तथा P2 का मान रखने पर हमको क्या मिलेगा। देखिए R1/R2 बराबर P2 कितना है, 200 वाट बटे 50। 200 में आप 50 का भाग दे दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको। देखिए चलिए 50 का पहाड़ा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, पहले 10 का भाग दे दिए, 50 में कितनी बार गया, 5 बार। फिर 20 में दे दिए, कितनी बार गया, 200 में दे दिए, कितनी बार गया, 20 बार। अब 5 का भाग दीजिए इसके साथ, 5 एकम 5 के 20। देखिए क्या बचा, अंश में क्या बचा, 4 और हर में 1। मतलब प्रतिरोध की तुलना आ गई। आता है प्रतिरोध क्या मिल गए हमको, R1/R2 बराबर 4/1। और आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए इस फॉर्म में, R/R2। पहले और दूसरे प्रतिरोधों का अनुपात क्या मिल गया, R1/R2 बराबर, बटे का मतलब अनुपात होता है, ये बताया मैंने। ये देखिए बटे लिखा है, उसके स्थान पर अनुपात लिख दिया। बाएं पक्ष में ये लिखा, तो दाएं पक्ष में क्या है, 4/1, तो ये हो जाएगा 4:1। दिस इज अवर आंसर। ये है प्रतिरोध की तुलना, कि एक दूसरे की तुलना में वो कैसे हैं, उनके बीच में कैसा अनुपात है, 4:1 का है। R1-R2 के बीच का जो अनुपात है वो 4:1 का है। ओके, बहुत ईजी है, 1-2 बार आप इसको करेंगे, आपसे आने लगेगा।